सलामकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। मेरा नाम है मोहम्मद ताई। टेल मी समथिंग न्यू चैनल का नाम है यूट्यूब पे। हाँ जी सर। कहाँ तक पहुंची सर्कस बोर्ड की कहानी है? कोई यार नया सर्कस सुनने में बोर्ड की आया है? कहानियां बताए ना, अब हमने किस लिए वीडियो बनाने बैठे हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे। हाँ तो यार वो तो हॉट टॉपिक तो बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच है, वो तो ऑब्वियसली एक हॉट टॉपिक है। इसके अलावा इंडिया का होम सीजन शुरू होने वाला है, पाकिस्तान का होम सीजन शुरू होने वाला है, इंग्लैंड में दोबारा से इंग्लैंड श्रीलंका का टेस्ट मैच है। 2 दिन, आज क्या सैटरडे है ना, वेडनेसडे से टेस्ट मैच है उसका भी। तो और बेन स्टोक्स जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। वो उनकी भी जैक क्रॉली और बेन बेन स्टोक दो मेन टीम पे जो ओपनर है और कैप्टन है वो दोनों अनफिट हो गए हैं। इस तरह ये चीजें हैं। और बाकी वो जो कराची टेस्ट बांग्लादेश के खिलाफ है पाकिस्तान का 30 से, वो विदाउट एक्सपेक्टेटर होगा। ये भी एक न्यूज है तीस जो अगस्त से पता चली। हाँ, पहला तो 21 से है ना रावलपिंडी में। वो अच्छा, दूसरा जो है वो कराची में। ठीक है। तो बस यही मसले मसाइल हैं। वही मैनेजमेंट के फुकदान समझ लें, या हमारी चलें। वही जो हो रहा है ना, क्रिकेट बढ़ने के बजाय जैसे हमारी डोमेस्टिक नहीं बढ़ने, हमारी क्लब क्रिकेट सब दो शहरों में, कराची और लाहौर में, इसके अलावा कहीं पे भी आपको क्रिकेट का आपको इसी तरह हमारे टेस्ट मैचेस भी और वनडे भी जो है ना, वो बस यही 3 4 शहर हैं, इनसे आगे। जबकि पाकिस्तान में जो कंपेटेबल शहर थे, पेशावर में भी मैच हुए हैं, लाहौर उसमें भी मैच हुए हैं, कराची का जो है वो सिंध का जो हैदराबाद है हाँ उसमें भी टेस्ट मैच हुए हैं, भाई शेखुपुरा मैं, में टेस्ट मैच हुए हैं, फैसलाबाद हाँ, में टेस्ट मैच हुए हैं। और गुजरावाला में जो है 2000 गुजरावाला। 1987 का जो वर्ल्ड कप का दूसरा मैच था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान, वो गुजरावाला में हुआ था। हाँ जो इफ्तिताई तो मैच था पाकिस्तान और श्रीलंका का, वो हैदराबाद में हुआ था। और जो आप शेखोपुरा खुद। में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच हुआ था जिसमें वसीम अकरम ने तारीखी हाँ 257 रन बनाए थे, वो हाँ शेखोपुरा में हुआ था। उसके अलावा 1988 की जो पाकिस्तान इंडिया की 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, उसका आखिरी टेस्ट सियालकोट में हुआ था। हाँ, सियालकोट हमारा जो एक तरह का स्पोर्टिंग हब कह सकते हैं आपके उसमें, उसके प्रोडक्ट अलावा टोटल प्रोडक्ट। एक आध मैच आई गेस सरगोदा में भी हुआ है। हाँ, सरगोदा में भी हुआ है, याद है मुझे। और मुल्तान में स्टेडियम थे, पहले एक बाग जिना था, उसके बाद उसको बंद करके इन्होंने ये नया मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम बनाया। वाह 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 वाह, यानी हम आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे जा रहे हैं। इंडिया जो है कराची वो मजीठा अकेला डिफेंस 17। क्रिकेट स्टेडियम एक ही टेस्ट मैच हुआ, उसके बाद उसको जो है वो आप कह लें कि इस तरह निकाल दिया गया कंटेंशन से जैसे कभी वो था ही नहीं। इंडिया में आपको पता है इंटरनेशनल मैचेस वनडे T20 50 वेन्यूज हैं जिनमें हो चुके। इंडिया से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मैं डिवाइडेड समझता बाय हूँ सेवन 8। करो, अगर डिवाइडेड बाय 7 करो तो 8 9 तो हमारे भी होने चाहिए ना। कम से कम हाँ, 7 8 8 9 होने चाहिए। सही बात है, इस बारे में कोई डाउट नहीं होने चाहिए। और अगर आप ये वो सारे जो गिन लें ना, जितने नाम हमने लिए हैं, तो ये मिल मिला है, के कोई 12 या 14 बनते हैं। हाँ तो यूटिलाइज करें ना यार। ये जो गरीब लोग बेचारे गरीब तर होते जा रहे हैं वो इसलिए होते जा रहे हैं। और वहाँ इंडिया से ना कंपेयर करें तो अच्छा है, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज और मैच जो मैच के दिन जो सरगर्मियां होती हैं, या ट्रैवल, वो जो लॉजिस्टिक मामले होते हैं कि वहाँ लोग आएंगे, टैक्सी यूज करेंगे, खाना पीना खाएंगे। हमने बहुत पुरानी वीडियोस में भी हमने ये चीज का जिक्र किया था कि वो जो इंटरनेशनल मैच आता है ना, तो वो ब्रॉडकास्टिंग वो लेकर आता है अपने साथ। फिर रिसोर्सेज उसमें अंदर यूज होते हैं, जो लोकल वहाँ पे ईटरीज होती हैं या ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, वो फिर एक दिन के लिए कम से कम अपना इतना स्टोर जमा। क्योंकि यहाँ मैं लंदन में रह रहा हूँ, यहाँ पे तकरीबन लंदन के जो क्लब है प्रीमियर लीग में, वो तकरीबन 6 या 7 होते हैं 20 टीमों में से। अब लंदन में इतना मैचेस होते हैं एक दिन में, अगर नॉर्थ लंदन में मैच है तो दूसरे दिन ईस्ट लंदन में मैच है, तो वो है कोई ऐसे ही 30 किलोमीटर का फर्क, तकरीबन 20 22 माइल का फर्क है। लेकिन उसमें आप रिसोर्स इतने यूज हो रहे होते हैं कि अगर आप ग्राउंड के जाके देखेंगे तो वन डे के लिए भी, मैं जैसे मेरे पास एक ट्रक है, फूड ट्रक, मैं फूड ट्रक खाना तैयार करूँ अपना, पीछे उसमें रखूं, और मैं वहां पहुंच जाऊं, बाहर खड़ा हो जाऊं, तो 50 या 70 पाउंड उसका महीने दिन का किराया है, 12 घंटे का या 10 घंटे का जितना भी है। बाकी बेर शॉप्स, कबाब शॉप्स और ये वो अला बला, इतना बिजनेस होता है एक दिन में कि मतलब नॉर्मली लोग महीने में इतना कमाते होंगे जितना नॉर्मली ईटरीज यहाँ पे एक दिन में कमा लेते यानी वो जुम्मा बाजार बाजार टाइप की एग्जाम्पल हो गई। हैं। बिल्कुल। और ये बिजनेस बेहतरीन बिजनेस होता है, इंडिया ने जो यूटिलाइज किया है ना, वो इसी तरह यूटिलाइज किया। आपने अभी ओलंपिक खत्म हुए हैं, आपने ओलंपिक का विलेज, ओलंपिक विलेज सुनते हैं लोग।
लेकिन वो ओलंपिक विलेज क्या होता है, उसमें सारे वही प्लेयर्स खेल रहे होते हैं और वही प्लेयर्स रह भी रहे होते हैं वहां पर। तो वो इसकी वजह से होता ये है कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे इवॉल्व होते हैं और इतनी जल्दी जल्दी बढ़ते हैं वो, कि उनकी लोकल अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ से लंदन से ट्रक ले लेके लोग पेरिस गए हैं कि जाके वहां पे बिजनेस करेंगे, वन डे बिजनेस। हम्म। चले वन भाई, डे हम इस बिजनेस, पर आ सामान जाते हैं। तैयार हुआ और पहुंच गए वहां खाना लेके। हम इस पे आ जाते हैं कि भाई हमारा जो, यानी हमारे यहाँ क्रिकेट क्यों नहीं बढ़ रही, बाकी शहरों में क्यों हाँ। नहीं जा रही, और दो चार शहरों तक क्यों लिमिटेड हो गई है। तो मैं हाँ। इस पर मैंने कोई रिसर्च की, तकरीबन कोई 5-6 साल पहले की मेरी रिसर्च है ये। और वो रिसर्च दिन हाँ। ब दिन सच साबित होती जा रही है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक है ना, एक तो आईसीसी के बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो कंप्लाइंस स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। यानी एक वो वक्त था हाँ। कि जब आप कह लो कि आईसीसी के रूल्स में नहीं था कि कोई भी इंटरनेशनल मैच उस ग्राउंड, उस शहर में होगा जहां पर आपके पास एक मिनिमम एक स्टैंडर्ड था कि इस लेवल का 5 स्टार होटल वगैरह हो। लेकिन बाद में बहरहाल वो आईसीसी के स्टैंडर्ड्स में शामिल हुआ। तो दुनिया के बहुत से जो ममालिक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने, सबने ये नहीं किया कि अंधाधुन उठा के हर शहर में 5 स्टार होटल बना दिए। उन्होंने बेसिकली ये देखा कि भाई कौन कौन से शहर इसको कंप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से शहर ऐसे हैं जो उनसे बहुत करीब हैं और वो उनको कवर कर सकते हैं। यानी एक मिसाल के तौर पर अगर पिंडी में टेस्ट मैच है तो लोगों को इस्लामाबाद में ठहरा दिया। इस तरह की जो अरेंजमेंट जो है ना दुनिया के हर मुल्क ने की, उसका नतीजा ये हम्म। हुआ कि बहुत से मुल्कों में बहुत से जो ग्राउंड्स थे, नंबर ऑफ ऑप्शंस थोड़े से जरूर कुछ मुल्कों में कम हुए आईसीसी के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत। लेकिन उन्होंने मैनेज इस तरह से किया कि भाई जहां जहां वो बढ़ा सकते थे ना इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां उन्होंने बढ़ा लिया हम्म। और बाकी शहरों को उसके साथ अटैच कर दिया। हमारा मसला ये है कि हमारा, अगर कराची की हम बात करें तो कराची के साथ पिछले 15 साल से एक अफरीत चिमटा हुआ है जो भुट्टो का अफरीत है। और उस अफरीत ने कराची को गांव बना दिया। पहले वो शहर हुआ करता था कराची, अब वो गांव बन चुका है। कोई सड़क साबुत नहीं है, नाले बह रहे हैं, एक से एक आप कह लो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है वो आपको कराची में नजर आएगी। लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है। हाँ। ये सारे मामला चल रहे हैं। तो इन्होंने क्रिकेट को क्या बढ़ाना था बाकी शहरों में, ये तो इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और बाकी जो शहर हैं जिन जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आप कह लें कि उस लेवल का था कि आईसीसी की रिक्वायरमेंट पूरी करता था, अब नहीं पूरी कर रहा, उसको इन्होंने फर्दर कोई डेवलपमेंट करने के ऊपर काम नहीं किया। जो पैसा आता है, आईसीसी ठीक ठाक पैसा इनको देती है, ये खुद भी बहुत कमाते हैं। वो पैसा जो है वो कराची का स्टेडियम बार बार तोड़ तोड़ के बनाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुझे कराची तो का क्या है। स्टेडियम बार बार टूटेगा बनेगा तो पैसा जरदारी की जेब में जाएगा। लाहौर का स्टेडियम बार बिल बार टूटेगा बनेगा तो पैसा जो है वो शरीफ खानदान या उनके किसी चेले चपाटे की जेब में जाएगा। पिंडी का स्टेडियम, वाह 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 वो भी वाह हिसाब वाह। किताब है। फिर खाली ये तो आप कह लो कि ये जो मैंने नाम लिए ये तो आगे के फ्रंट मैन है। असल पैसा तो जाता है पीछे, हाँ। इनके जो चलाने वाले हैं, जिनके हाथ में इनकी डोरी है, उनकी जेबों में हाँ जाता है। बिल्कुल। ठीक है, उन ब्लैकमेलर्स की जेबों में जाता है जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हैं, जो सहाफी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा पैसा बढ़ जाता है उधर। क्रिकेट की डेवलपमेंट पे कोई पैसा खर्च नहीं होता। तो उसका नतीजा ये है कि आपकी क्रिकेट जो है ना 14 स्टेडियम से 4 पे आ गई है। अभी जो हमने थोड़ी देर हाँ पहले बिल्कुल बात ऐसे। की है, उन शहरों के वो सब उससे बाहर हो गए हैं। हालांकि ये ऐसे बड़े बड़े हमारे पास वेन्यूज थे, रिकॉर्ड साज वेन्यूज थे। फैसलाबाद के स्टेडियम में जो है वो कई टेस्ट मैचेस में रिकॉर्ड बने हैं। पिशावर में जो है वो कई इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, बड़े सनसनीखेज किस्म के मैचेस हुए हैं। ठीक है, बजाय इसके कि आप बढ़ाएं, आपका एक स्टेडियम बेहतरीन किस्म का स्टेडियम एबटाबाद में, आपका एक बेहतरीन हाँ। किस्म का स्टेडियम जो है वो ठट्टा में, मकली क्रिकेट स्टेडियम, आपका एक बेहतरीन किस्म का स्टेडियम गवादर में है, अकबर बुक्टी स्टेडियम गवादर में है कि शायद कोयटा में। तो हाँ बजाय कोटा। इसके आप क्रिकेट को एक्सपेंड करें, आपने उसको श्रिंक कर दिया है चंद शहरों में। यार एक चीज का जवाब भी देना, अभी ये 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंडिया जो है वो सिक्योरिटी का बहाना बनाकर नहीं आ रहा इसके बारे में, क्योंकि मुझे पता है वो तो अपनी जगह, उनकी हुकूमत की तो मामला अपनी जगह।
उसमें कितना सियासी और कितना जो है वो एक मतलब एक वो शामिल है, क्या कहता हूँ उसको, एक मोनोपोली कह लें या फिर एक समझ लें कि कोई उनका मतलब उनको हमें फाइनेंशियली जो डैमेज देना है वो उस चीज में ये चीज शामिल है, या वाकई सिक्योरिटी के मसले हैं पाकिस्तान। असल में देखें, अब इसके दो जवाब हैं। अगर तो मैं एज ए बेवकूफ जज्बाती पाकिस्तानी होके बात करूं, तो मैं तो कहूंगा कि जी, मैं कीड़े निकालने शुरू कर दूंगा कि जी इंडिया में भी ये मसला है, फला मुल्क में भी ये मसला है, फला मुल्क में भी ये मसला है, और यूं है, ढिमाका है, अंट पंट, 100 कीड़े मैं निकाल दूंगा और मैं बोलूंगा इंडिया गलत कर रहा है। लेकिन ये फिर अगर मैं इस माइंडसेट में रहूंगा तो मैं हमेशा उस सिचुएशन में रहूंगा कि भाई दुनिया में जो कुछ हो रहा है, मेरे मुल्क में जो हो रहा है वो ठीक होना चाहिए। अगर मैं इस माइंडसेट के साथ रहूंगा जो मैंने अभी हम्म। बताया आपको, तो मैं कभी ये रियलाइज ही हाँ। नहीं करूंगा कि मेरे मुल्क में भी कुछ गलत हो रहा है। मैं यही कहूंगा कि यार बस हर जगह होता है। जैसे हमारी एक मेजोरिटी आवाम जो है ना, वो यही कहती है। उनके सामने बैठ के फैक्ट्स एंड फिगर्स रखो। एक साहब थे पिछले दिनों, मैंने उनको कहा कि वकार यूनुस जो है वो इंतहाई मुतासिब, रेसिस्ट और टीम को बर्बाद करने वाला शख्स है। तो वो आगे से उनकी जो है ना मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया। वो कहने लगे पाकिस्तान में सब ऐसे ही हैं, आप एक का नाम ना लें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तो मैं जज्बाती होकर ये बातें करूं, तो मैं यही कहूंगा कि जी इंडिया जो है ना वो उन अपने मुल्क को तो देखो, तुम्हारे मुल्क में क्या क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, किसानों को देखो रोडों पे एहतजाज कर रहे हैं, फलां ढिमाका ये वो। लेकिन जब उनका बंदा आगे से पलट कर मुझे कह दे ना कि तुम्हारे यहाँ आटा 150 रुपए किलो मिल रहा है और हमारे यहाँ 20 रुपए किलो मिल रहा है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल। हाँ। ठीक है, जब इस तरह की वो 10-20 कंपैरिजन सामने निकाल के रखिएगा ना, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, मैं खामोश हो जाऊंगा। फिर मैं अपनी अना और जिद पे अड़ा रहूंगा, नहीं नहीं, ये तो सारी कहानियां है, तुम जो कह रहे हो झूठ है। हर जगह हालात एक हम्म। जैसे ही होते हैं, तुम लोगों ने बिला वजह अपने दिमाग की वो बनाई हुई है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, सियासी है, सियासी है, ये वो। बाकी जहां तक रही बात, सियासी भी है। अगर आप न्यूट्रल होकर बात करें तो सियासी भी है। सियासी दो तबके हैं इंडिया में, जो उनके पॉलिटिशियन हैं वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, और हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस के हैंडलर्स हैं वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, ये सिक्योरिटी के नाम। बेहतरीन इंडिया बेहतरीन। में इंडिया में हम पॉलिटिशियंस को मुर्दे इल्जाम ठहरा सकते हैं क्योंकि वहां जो उनका चौकीदार है वो हाँ। चौकीदार ही है। और हाँ। पाकिस्तान में हम हैंडलर्स को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं, 99% पॉलिटिशियंस कठपुतली हैं। तो इन दोनों यस। का जो है ना रोजी रोटी लगी हुई है, दोनों तरफ दिफाई बजट लगा हुआ है। वो अगर ये डिक्लेयर कर दें कि जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, दो हमसाए हैं, और हम जो है वो अमन और आष्टी के साथ रहना चाहते हैं, तो इन दोनों तबकों की जो है ना वो अय्याशी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। ये जो बात की है ना इस वक्त, ये कोई 100 की एक की है इस वक्त। और मैं इसी में ही आपसे एक और क्वेश्चन कर लूं, इधर ही फिर आगे हम जो है वो वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका की तरफ और बाकी चीजों की तरफ जाएं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इंडिया ना आया तो हमारी क्रिकेट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, या चैंपियंस ट्रॉफी चेंज होगी या नहीं होगी जगह। देखिए, अब यह उसकी बात अगर हम करें ना कि भाई आईसीसी का जो रोल है, तो इंडिया ना आए ठीक है, आप जो एक मिसाल के तौर पे श्रीलंका उसके बाद बचती है जिसको आप दावत देंगे, आप उसको बुलाएं और रिप्लेस करें। हाँ ठीक है, जो पैसे वगैरह जाहिर सी बात है इंडिया के आने की वजह से इन्वॉल्व होता है, तो वो पैसा अब जो है वो नहीं होगा उसके अंदर इन्वॉल्व, वो नुकसान होगा। तो बेसिकली तो वो आईसीसी की जिम्मेदारी है कि जब आपने किसी मुल्क को मेजबानी दी है तो आप मेक श्योर हाँ। करें कि सारे मेंबरान जो है वहाँ उसमें शामिल हों। अब आईसीसी अगर हम्म। इसमें नाकाम है, तो लेकिन फिर वही बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अपनी हालत है वो किसी से फाइट तो कर नहीं सकता। वो अगर हम्म। आईसीसी एन मौके पर ये भी कह दे कि भाई ठीक है, इंडिया की जो भी टीम आ जाए या ना आए, हम आपको कंपनसेट कर देंगे, पैसा दे देंगे, आपका नुकसान नहीं होगा, तो ये तो 50 के बजाय 5 पे भी राजी हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 5 आगे देने तो है नहीं, अपनी जेबों में ही डाल लेंगे, बैठ के हिसाब किताब लगाएंगे कि कितना जर बाबा की जेब में जाएगा, कितना शर बाबा की जेब में जाएगा, और कितना इनके अब्बू जी की जेब में जाएगा। सारी
सारी बातें जो है वो, अब ये जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। आपने इतना, आज तो आज खुल के बोले, आज तो आप टाइट किस्म का। अब आ जाते हैं वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका। आज ही क्या चल रहा है वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के मैच? तो पहले दिन ही कोई बर्बादी मच गई। कोई 10 विकेटें साउथ अफ्रीका की आउट हो गई, फिर 5 विकेटें उनकी आउट हो गई। फिर साउथ इन दी एंड वेस्ट इंडीज जो 144 पर आउट हो गया, 16 रन की लीड दी, लेकिन दूसरी इनिंग में थोड़ी बेहतर। प्रॉब्लम में तो थे वो, 120 या 22 पे 5 आउट हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो अभी तक जो है वो 223 पे 5 है साउथ अफ्रीका। और 5 विकेटें असल गिरी में हैं और 200 कुछ 30 40 के करीब की लीड हो गई। वेस्ट इंडीज को अब जो है ना एक काम ये करना चाहिए कि शमार जोसफ को बाहर ना बिठाएं टेस्ट में। वो एक अच्छा। सेंसेशन है। या- वो अगर एक दो मैचों में नहीं भी चलता तो ये समझ लें कि वेस्ट इंडीज का बॉलिंग अटैक ये होना चाहिए शमार जोसफ +3। वो एक उसके अंदर एनर्जी भी है। और मैं थोड़ा सा क्रिकेट की वो भी बात करूं कि वो इतना डिक्लाइंड, इतना निगलेक्टेड टेस्ट मैचेस हो रहे हैं वो, कि 2 टेस्ट मैचेस में कमाशाई टोटल मिला के 10,000 से ज्यादा नहीं है। 5 दिन वो गुजरे और 2 दिन अब गुजर चुके हैं। 10,000 से ज्यादा नहीं आए। कल के दिन जो लोगों की प्रेजेंस थी वो 1,700 या 1,800 के दरमियान में थी। और दोनों टीमों के पास टेस्ट टीम का स्पॉन्सर नहीं है, मेन स्पॉन्सर। ये आईसीसी की टीम है जो 10 से या 12 अंडर, मतलब 12 की रैंकिंग के अंदर अंदर है, जो टेस्ट मैचेस खेल रही हैं, टेस्ट स्टेटस रखती हैं और अच्छा खासा टेस्ट स्टेटस रखती हैं। दोनों के पास कोई टाइटल स्पॉन्सर नहीं है जो उनकी मेन स्क्रीन पे या मेन शर्ट पे आ सके। और इतना निगलेक्टेड टेस्ट में, लेकिन एक्साइटिंग हो रहा है। और शमार जोसफ वाली बात 100% सही है। मैंने कल उसका वो स्पेल देखा जब उसने एक ओवर में 3 अपीलें की, एक एहसन रजा ने आउट दे दिया था, लेकिन वो जो है वो लेग स्टंप मिस कर रही थी, बाकी दो पे जो है वो इनसाइड एज लगा था। और इतनी, मतलब एक्यूरेट, और इतनी होती है ना कि एक एक्सपेंसिव बॉलिंग जिसमें पूरा पूरा चांस हो विकेट लेने का, वो बॉलिंग कर रहा है। बाकी वेस्ट इंडीज को ओवरऑल मेहनत की जरूरत तो है बहुत सारी चीजों में, लेकिन जो उनका मेन प्रोस्पेक्टिव है ना टेस्ट मैच खेलने का, अगस्त में, क्योंकि अभी 15 दिन है मेरे ख्याल से, सीपीएल शुरू हो जाएगी 2 हफ्ते बाद। तो अगर वो टेस्ट मैचेस को इस तरह से सिर्फ कंपनसेट करने के लिए खेल रहे हैं तो भाई ना खेलें। और साउथ अफ्रीका से भी मेरी यही गुजारिश है कि अगर उनको टेस्ट मैच नहीं खेलने हैं, तो वो भी ना खेले, उनको भी। वो भी पाकि उनके टोटल तो 2 टेस्ट मैचेस ये हैं, 2 पाकिस्तान के खिलाफ हैं और 2 जो है वो फिर आगे श्रीलंका में, बस इससे ज्यादा जो है वो टेस्ट मैचेस नहीं है उनके, 6 टेस्ट। अच्छा, ये अभी आपने जो बात की ना एग्रेसिव बॉलिंग की, इस पर मुझे याद आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखी, एक क्रेडिबल किस्म का यंग जर्नलिस्ट है सनाउल्लाह। अच्छा। तो उसने एक वीडियो शेयर की कि नेट प्रैक्टिस हो रही है पाकिस्तान की, और उस नेट प्रैक्टिस के अंदर खुर्रम शहजाद की बॉलिंग को उसने शेयर किया। और उसने दिखाया है कि जी खुर्रम शहजाद ने बाबर को किस तरह बॉलिंग की, रिजवान को किस तरह बॉलिंग की। और बकायदा 3 गेंदें उसने दिखाई जो बाबर को की। उन 3 गेंदों में उसने बाबर को ट्रैप करके मिडिल स्टंप उड़ाई है नेट्स में। और इसी अच्छा। तरह रिजवान को तंग करके रखा। तो हाँ। कहने का मतलब उनका ये था कि जो रेड बॉल कोच है जेसन गिलेस्पी, उसकी नज़रों में कि ये लड़का जो है वो अच्छा। एक तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़्यादा खेला है, 46 फर्स्ट हाँ। क्लास मैचेस खेल चुका है, जो कि शाहीन से, हारिस रऊफ और नसीम तीनों से ज़्यादा है। ठीक है, हाँ। नसीम वाहिद चल। प्लेयर था इन लोगों में से जो इंटरनेशनल खेलने से पहले रेड बॉल क्रिकेट खेल चुका था। हम्म। तो बाकी फर्स्ट हारिस फर्स्ट रऊफ क्लास खेलने से टोटल, पहले, हाँ। हाँ, किसी गिनती में नहीं है। नसीम शाहीन के भी 38 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। तो भाई अगर आप वो देखें, ये खुर्रम शहजाद, आमिर आमिर जमाल तो ऑलराउंडर है, खुर्रम शहजाद, अपना मीर हमजा, नसीम शाह, हाँ, और फोर्थ बॉलर हमारा आमिर जमाल। आमिर अगर जमाल। हम ऐसी ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे 4 फास्ट बॉलर खेल सकते हैं, वहाँ 4 फास्ट बॉलर में हम चाहें तो मोहम्मद अली, मैं मोहम्मद अली का नाम भूल गया, ये 5 बॉलर टेस्ट मैच में, आमिर जमाल छठा बॉलर आपका ऑलराउंडिंग, बैटिंग या बॉलिंग जो भी आप ऑलराउंडर। ये अगर आप 5 को थोड़ा, क्योंकि अभी हम पिछले कुछ अरसे पहले काफी लोगों का शोर मचा हुआ है कि 2021 से 2024 तक 3 साल में पाकिस्तान की टीम में सिर्फ 3 प्लेयर रह गए हैं जो खेल रहे हैं, बाबर, रिजवान, और एक प्लेयर और है शायद शान मसूद है, या एक कोई और प्लेयर है। ये 3 प्लेयर बचे हैं, बाकी पूरी टीम तब्दील कर दी गई है। उसकी क्या वजह है? अपनी पसंद नापसंद, जबकि इन 3 सालों में
ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ डेविड वार्नर अभी रिटायर हुआ है। हम्म। एक मैच में कैमरून ग्रीन अनफिट हो गया था तो उसकी जगह मिचेल मार्श खेला था। और एक वो अभी ओपनर ऐड होगा जो वार्नर की रिटायरमेंट के बाद अब इस सीरीज में, क्योंकि मुझे लगता है स्मिथ को इंडिया के खिलाफ कम से कम ओपन नहीं करना चाहिए, वरना उसके कैरियर के आखिरी 5 टेस्ट मैच होंगे। इंडियन जो है ना उसको नई बॉल उसके आगे से पता भी नहीं चलेगी। अभी उसकी वैसी 28 की एवरेज है 10 इनिंग में, तो हो सकता है वो उसको बर्बाद ही कर दें। तो ये चेंजेस जो है ना ये टेस्ट मैचेस में, या तो आप सीरियस नहीं है, पाकिस्तान सीरियस नहीं है टेस्ट मैचेस, इतनी जल्दी जल्दी तब्दीली करना। और वो जो आपका पॉइंट है कि हम जिस तरह खुर्रम शहजाद ने खेला, देखें भाई मीर हमजा कुछ भी है, आपको दहशत वाली बॉलिंग नजर नहीं आएगी, लेकिन वो आएगा। हम्म। और टेस्ट मैचेस का नाम आज के दौर में जितने इनकंसिस्टेंट और जितने क्या कहने चाहिए, वो एक होते हैं ना कि T20 टाइप प्लेयर है, इरेटिक टेक्निकलेस, बॉलर्स। और बिल्कुल ही उनके अंदर स्टेबिलिटी है ही नहीं कि वो टेम्परामेंट हो। मीर हमजा टाइप का बॉलर आपके लिए विकेट टेकर है। मैं ये नहीं समझ रहा कि वो इकोनॉमिकल है, लेकिन वो विकेट टेकर है। खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, ये बहुत अच्छा कॉम्बो है। नसीम शाह, शाहीन शाह को आप T20 और वनडे में ही रखें बस, अब मेरे ख्याल। हाँ बिल्कुल, और क्या ये असल में पता है कि अगर ये सिर्फ बड़े नामों को छोड़ के ना कि भाई ये शाहीन तो हमारा नंबर वन बॉलर है, ओ भाई जिस फॉर्मेट का नंबर वन है उसमें खिलाओ। बिला हाँ वजह जान हर छोड़ो भाई। फॉर्मेट में घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। टेस्ट मैच फॉर्मेट में जब आपके पास आखिरी जो था उसमें खुर्रम शहजाद अच्छी बॉलिंग की, एक टेस्ट मैच खेला, इनफिट हो गया। दूसरा जो है वो मीर हमजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आमिर जमाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और नसीम शाह एक ऐसा बॉलर है जो पाकिस्तान की ये जितने भी लोगों के नाम लिए जाते हैं, चाहे शाहीन हो चाहे हारिस रऊफ हो, नसीम शाह इन सबसे बेहतर है। क्योंकि नसीम शाह हम्म। तीनों फॉर्मेट खेलने की कैपेबिलिटी रखता है। तीनों फॉर्मेट का उसके अंदर जो है वो पेशेंस मौजूद है। तो अगर आपने उन तीनों में से एक को टेस्ट मैच लाजमी खिलाना है तो नसीम शाह वो बनता है जिसको आप लाजमी टेस्ट मैच खिलाएं। तो ये आपका जो 4-5 का कॉम्बो है, इन 4-5 में से आप जितने, तीन की जरूरत है चलाएं, तीन खिलाएं, चार की जरूरत हो चार खिलाएं। चलाएं भाई चलाएं, ये हमारे लिए अच्छी बात होगी कि हम सबको सबक दें कि भाई टेस्ट मैच खेलने हैं ना, यानी चार कितने कितने लाख मिल रहे हैं, 8 लाख या 9 लाख लेने हैं ना एक मैच के। तो रगड़ा खाओ, गर्मी में जाके रगड़ा खाओ, 5 दिन उठो सुबह में, क्योंकि टेस्ट मैचेस इसलिए नहीं खेल रहे ज्यादातर प्लेयर। मैंने राशिद अजीब को इसलिए कोट कर रहा हूँ कि वो यही बार बार कह रहा है कि ये लोग सुबह में नहीं उठने के काबिल है। ये लोग ज्यादातर, क्योंकि आपने देखा वनडे मैचेस डे नाइट हो गए हैं सारे, अब बहुत रेयर आपको मिलता है कि डे मैच हो। और अगर आपको टाइम मैच करना हो तो अभी ऑस्ट्रेलिया देखा था आपने, वो जो एक बहुत ही घटिया किस्म का आईसीसी का डिसीजन था कि इंडिया को अपना सेमीफाइनल वेन्यू पता था कि हमने सेमीफाइनल भी खेलना है और हमने सुबह में भी खेलना है। इसके अलावा कोई ऐसी सर्टिनिटी नहीं है कि आप किसी टीम को, जैसे कि इंडिया को उस वक्त प्रिविलेज मिली। खैर, वनडे और T20 अब डे नाइट हो गए हैं सारे मैक्सिमम, और टेस्ट सिर्फ एक फॉर्मेट है। इसीलिए ये लड़के फर्स्ट क्लास छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं कि यार सुबह में उठ के कौन जाएगा। अभी लेटेस्ट न्यूज है कि न्यूजीलैंड के 3 प्लेयर्स ने जो है वो डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो मिलता है वो हाँ। भी रिफ्यूज कर दिया है, ताकि हाँ, वो जो है बिग तो ये बैश खेल लिस्ट कह रहे सकें। हैं और मजीद बढ़ेगी। हाँ, ऐसे T20, क्योंकि न्यूजीलैंड आपको पता है पिछले साल न्यूजीलैंड ने फरवरी से आईसीसी वर्ल्ड कप के दरमियान सिर्फ एक सीरीज खेली थी, वो भी आयरलैंड में जाके 3 वनडे, अगस्त में। उसके बाद जो है वो 3 वनडे किसी और टीम के खिलाफ थे भाई, ये 6 वनडे थे टोटल, अफगानिस्तान के खिलाफ थे। और फिर न्यूजीलैंड इधर आ गया था, इंग्लैंड आ गया था मैचेस खेलने के लिए। तो इसके ये 3 4 6 वनडे थे, इसके बाद डायरेक्ट जो है वो वर्ल्ड कप आईसीसी का खेलने चले गए। तो न्यूजीलैंड की अब वैसी क्रिकेट बहुत कम होती है। हाँ। और अब वो जिस तरह से उनके प्लेयर भाग रहे हैं, या जिस तरह से भी उनके प्लेयर जो भी उनके माइंड में है, उससे तो मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड के अगले 2 4 साल क्रिकेट में जो 2 4 टेस्ट खेलते थे वो भी खत्म हो जाएंगे। चलें, और कोई है तो, वरना हम यहीं तक रखते हैं वीडियो को। बेन स्टोक्स इंजर्ड हो गए हैं, और पाकिस्तान की सीरीज जो है वो 100, नासिर हुसैन ने बहुत सख्ती से जो है वो एक इंटरव्यू दिया कि हमें इंग्लैंड में जो है ये एक 100 खिला रहे हैं हम। एक T20 वाइटलिटी ब्लास्ट होता है, एक 40 ओवर वनडे टूर्नामेंट होता है, एक 50 ओवर वनडे टूर्नामेंट होता है, एक और उसके अलावा आपको काउंटी चैंपियनशिप के मैचेस तो पता ही है। तो हम्म। अगर आप अपने प्लेयर को वैल्यू करना चाहते हैं तो इतने फॉर्मेट ना खिलाएं। वो 100 खेलते हुए अनफिट हो गए, और जैक क्रॉली की फिंगर इंजरी, ये दोनों पाकिस्तान की सीरीज को टारगेट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की सीरीज खेलें। चले देखते हैं फिर क्या होता है आगे। इंशाल्लाह फिर किसी नए मिलते हैं तमाचे के भाई। साथ हाजिर होंगे। इंशाल्लाह अब तो टेस्ट मैच के प्रीव्यू में आएंगे। चलें ठीक है, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।